दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री को आखिरकार चुनाव जीतने के लिए माताओं और बहनों का सहारा लेना पड़ जाए, बहन बेटियों के उनको उठाए जाने की बातें कहने लग जाए, आप समझ जाइए कि उस देश का क्या ही हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो अपने भाषण में मर्यादा का कभी भी ख्याल नहीं रखते हैं, खास तौर पर चुनावी भाषणों में तो पता नहीं हमारे मोदी जी को क्या हो जाता है। मटन, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरे की अपार विफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर मैदान में आए हैं और इस बार भी अचानक से उनको माताओं और बहनों की इतनी चिंता सताने लगी है कि वो माताओं बहनों का डर दिखाकर प्रदेश के, बिहार के पुरुषों को बता रहे हैं कि अगर ये यानी कि महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग सत्ता में आए तो ये आपकी बहनों को उठाकर ले जाएंगे, माताओं को उठाकर ले जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ओछी बात बोलकर कैसे खुद अपनी 11 साल की डबल इंजन और 20 साल से नीतीश कुमार की एनडीए सरकार, जिसमें बीजेपी सहयोगी थी, उसके मुंह पर तमाचा मारा है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो दूसरों की भाषा पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, खुद किस तरह की भाषा पर उतर आए हैं इस लेवल पर कि आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन के लिए बनता माहौल देखकर मोदी जी ऐसे बौखला गए हैं क्या कि उनको प्रदेश के लोगों को ये डर दिखाना पड़ रहा है कि अगर ये सत्ता में आ गए तो आपकी माताओं और बहनों को उठाकर ले जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पुलिस क्या पंगु हो चुकी है? भाई, प्रदेश में एनडीए की सरकार है ना, तो बहन बेटियों को उठाने का खेल कैसे चल रहा है? तो एक बात बताइए, विपक्ष में रहकर भी आरजेडी वाले बहन बेटियों को उठाने का खेल चला रहे हैं, सत्ता में रहकर भी वही बहन बेटियों को उठाने का खेल चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार क्या धनिया बो रहे हैं क्या सीएम आवास में? दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहन बेटियों वाली भाषा केवल बिहार चुनाव में अपनाई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी चुनाव में बीजेपी की हालत खराब होती है, मोदी जी को बहन बेटियों की याद आ जाती है। रोटी बेटी माटी की पुकार याद है ना आपको? झारखंड के विधानसभा चुनाव में मोदी ने डर दिखाया था, वहां के गरीब आदिवासियों से कहा था कि ये घुसपैठिए आकर आपकी न केवल जमीन हड़प रहे हैं बल्कि माताओं बहनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मतलब झारखंड में 2024 में मोदी इसी बात पर डरे हुए थे कि यहाँ रोटी बेटी और माटी खतरे में है, वहां तो मोदी का ये दाव चला नहीं। और दोस्तों, झारखंड में बन गई इंडिया गठबंधन की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार बन गई, वहां हेमंत सोरेन सीएम बन गए। अब यही डर ले आकर बीजेपी आ गए, बीजेपी के लोग और मोदी जी आ गए बिहार में। तो सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में आप बैठे हैं, बिहार में आपके सीएम और आपके दो डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, फिर भी अगर बिहार में बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है तो लानत है आपकी सरकार पर। और उससे भी बड़ी लानत हमारे देश की राजनीति पर है दोस्तों, कि एक नेता को बहन बेटियों का डर दिखाना पड़ रहा है तो दूसरे नेता को तू तड़ाक पर आना पड़ रहा है। दोस्तों, भाषा की मर्यादा केवल मोदी नहीं लांग रहे दोस्तों, राहुल गांधी भी लगातार मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया था, आज भी राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया, यहां भी उन्होंने ट्रंप के वाले मामले में, ट्रंप को लेकर जिस तरह से मोदी चुप हैं, ट्रंप से मिलने से बच रहे हैं, विदेश यात्राएं कैंसिल कर रहे हैं अपनी, और ट्रंप जो कि 50 से ऊपर बार कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, उनके मुंह पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसको लेकर मोदी को डरपोक कहा, लेकिन यहाँ तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल किया। आदमी में दम होना चाहिए, अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। 50 बार 50 बार उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं, और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें।
और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां और इधर वोट चोरी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि भाषा की मर्यादा में चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों ही अपनी भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। लेकिन मोदी जी की तो बात ही अलग है। मोदी जी विपक्षियों के लिए तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने देश की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं मोदी जी? और मोदी जी को माताओं बहनों की फिक्र चुनाव में ही आती है। साल के 365 दिन मोदी जी को माताओं बहनों की फिक्र नहीं होती है। होती ना तो मोदी जी ये आंकड़े जरूर देखते। हैरानी तो इस बात की है दोस्तों कि एनसीआरबी के आंकड़े, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होते थे, वो ढूंढना मुश्किल हो गया है। पिछले करीब आधे पौने घंटे से मैं एनसीआरबी के आंकड़े ढूंढ रही थी, लेटेस्ट मुझे मिले नहीं, ताकि मैं बता पाऊं आपको कि इस वक्त बिहार में जो महिलाओं और माताओं और बहनों की सुरक्षा को लेकर मोदी जी अचानक से बड़े चिंतित हो गए, उनकी स्थिति क्या है। तो कुछ आर्टिकल्स आपके सामने मैं लेकर आई हूं दोस्तों। 2024 का यह आंकड़ा है दोस्तों। इस आंकड़े के हिसाब से 51 केसेस जो हैं हर घंटे भारत में दर्ज किए जाते हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर। मतलब हर एक घंटे में इस देश में 51 केसेस दर्ज हो रहे हैं दोस्तों। मोदी जी जिस देश के पीएम है उस देश में हो रहा है ये। और दोस्तों केवल 2022 में देश भर में जो आंकड़ा था ये 4.4 लाख था, 4.5 लाख के आसपास केवल एक साल में 2022 का ये आंकड़ा है। और दोस्तों क्राइम अगेंस्ट विमेन का जो ये आंकड़ा है, जो एनसीआरबी का मुझे आंकड़ा मिला है, उसमें आप देख लीजिए किन किन राज्यों की क्या हालत है। इन राज्यों में बिहार कहां पर है? बिहार में दोस्तों 20,222 के आसपास मामले दर्ज हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 2022 का यह आंकड़ा है। वहीं दोस्तों 2022 का एक और आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आई हूं, 16.8% राइज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बिहार में 2022 का यह आंकड़ा है, जिसमें औरतों के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसमें 16% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 17% माना जाएगा, 16.8 है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। तब भी नीतीश कुमार ही सीएम थे, आज भी नीतीश कुमार ही सीएम है। और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि वही सीएम भी रहेंगे, हालांकि मोदी जी तो आप बोल नहीं रहे अपनी रैलियों में। दोस्तों लेटेस्ट 2025 का ये आंकड़ा आपके सामने मैं रख देती हूँ। बिहार में 2018 से 2022 के बीच, मतलब नीतीश कुमार के ही सीएम के कार्यकाल के दौरान, जब एनडीए उनके साथ सहभागी रही लंबे वक्त तक, इसमें 16.3% इंक्रीज हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। औरतों के खिलाफ अत्याचार, औरतों के खिलाफ अपराध 16% बढ़ा है 2018 से 2022 के कार्यकाल में, जिसमें नीतीश कुमार को सीएम बनाया है बीजेपी ने। और मोदी जी इन्हीं सालों में देश के पीएम थे। तो दोस्तों मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि हर चुनाव में ही माताओं बहनों की याद आती है क्या मोदी जी को? वैसे ये आंकड़े नहीं देखते हैं क्या कि बिहार में महिलाओं के साथ किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस लेवल के अपराध हो रहे हैं? और दोस्तों मुझे ना इस बात से बड़ी आपत्ति है कि किस तरह की सोच है जिसमें तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी बहन को उठा के ले जाएंगे। आपको ये बताकर न केवल माताओं बहनों के मन में खौफ पैदा करना पड़ता है, बल्कि आपको देखो साइकी देखिए, घर के पुरुषों के दिमाग में भी रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों को पता है कि देखो माताएं बहनें तो घर का सम्मान है, माताएं बहनें उठा के ले गए तो फिर घर की इज्जत ले गए। मतलब ये किस तरह की पेट्रियार्कल सोच है दोस्तों। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इससे मैं किसी भी तरह से बिहार में या देश में क्राइम को जस्टिफाई कर रही हूँ। क्राइम अगेंस्ट विमेन, औरतों के खिलाफ जिस लेवल के अपराध हो रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही है अक्रॉस पार्टी लाइन, ऐसा नहीं कि केवल डबल इंजन सरकारों में ही हो रहा है। वैसी खबरें हिमाचल से आती हैं, वैसी खबरें तेलंगाना से आती हैं, वैसी खबरें बंगाल से आती हैं, वैसी खबरें बिहार से आती हैं। औरतों को लेकर जो संवेदनहीनता है हमारे समाज में और पुलिसिया सिस्टम में, वो इस लेवल की है दोस्तों कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर बकायदा खुलेआम देश के महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी रहती है उनके खिलाफ, लेकिन बीजेपी वाले उनको पार्टी से अलग नहीं करते। उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। वो खुलेआम ये बात बोलते हैं और बकायदा उनके बेटे को बीजेपी वाले टिकट भी देते हैं। और उसके बाद मोदी जी की भी ऑडेसिटी है कि उसके बाद भी मोदी जी दूसरों को डर दिखाते हैं कि अगर ये सत्ता में आ गए तो माताओं बहनों को उठाने का खेल चल रहा है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो सीधे तुतलैक की भाषा में आ रहे हैं पीएम के लिए। तो दोस्तों राजनीति में भाषा की मर्यादा की तो बात होती रहती है, लेकिन हमें अपने समाज को भी तो अपनी सोच का एग्जाम्पल देना होगा। हमारे नेता बात बात पे चुनाव हारने के डर पर माताओं बहनों को घसीट लेते हैं। कभी बोलते तुम्हारी मंगलसूत्र चुरा लेंगे, कभी बोलते तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे, कभी मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी बोलते हैं कि 2 में से 1 भैंस तुम्हारी कांग्रेस वाले ले जाएंगे। मतलब कैसी कैसी बातें तो मोदी जी को बोलनी पड़ती हैं। और ये सब कम था कि अब माताओं बहनों पर आ गए।
आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी ये सब क्यों करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।